Today we are talking about useful and important controls in ASP.NET, that is बटन। तो सबसे पहले बात करें कि बटन इतना जरूरी क्यों है। ध्यान देंगे बटन बहुत ही जरूरी और फंडामेंटल कंट्रोल्स और कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी वेब पेजेस में। जैसे कभी फॉर्म सबमिट करना हो, डेटा सेव करना हो या कोई एक्शन ट्रिगर करना हो, तो बटन हर जगह काम आता है। बटन वो होता है जिसपे क्लिक कर सके। क्लिकेबल पार्ट जितना भी होता है वो हम लोग का बटन ही कहलाता है। जैसे कह लो आप लिंक बटन, इमेज बटन या नॉर्मल बटन। तो आज के इस वीडियो में हम बटन्स के ऊपर सिर्फ बात करेंगे कि बटन क्या होता है, और इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज को कैसे समझे, इवेंट्स को कैसे मैनेज करें और क्लाइंट साइड इंटरेक्शंस को कैसे करें। ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड होने वाली है। वो तीनों पार्ट को मैं आगे आपको बताऊंगा। अब बटन्स की डायरेक्ट एनालॉजी की बात करें तो समझो ये एक स्विच की तरह है, जैसे लाइट्स ऑन होती है, ऑफ होती है। बात करें कि हम लोग 3 पार्ट्स में कैसे बटन्स को कवर करेंगे, तो सबसे पहला पार्ट होगा बेसिक बटन कंट्रोल्स एंड प्रॉपर्टीज। इसमें सिर्फ हम बेसिक बटन्स कंट्रोल्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, क्या प्रॉपर्टीज जरूरी है, और इंट्रोडक्शन टू बटन्स के बारे में बात करेंगे, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया बटन्स की। बेसिक और एएसपी बटन्स की बात करेंगे, उनके कंट्रोल्स की बात करेंगे। आईडी जो कि इसकी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी है, और रन एट सर्वर इसके बारे में बात करेंगे, और ऑन क्लिक इवेंट के भी बारे में बात करेंगे। कोर प्रॉपर्टी जैसे कि इनेबल और विजुअल के भी बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ। कोई प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट कर लेना। मैं अपने जो पहले से शुरू से प्रोजेक्ट बनाया मैं उसी पे सारा काम करूंगा, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अपने प्रोजेक्ट पे जाकर राइट क्लिक और यहाँ से एक पेज ऐड कर लेते हैं, क्योंकि मुझे सारा चीज न्यू पेज में ऐड करना है। न्यू पेज में थोड़ा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं बटन, बटन कंट्रोल। ठीक है, और करते हैं ओके। अब हम लोग लेते हैं यहाँ पर ही बटन। एक चीज का आप लोग ध्यान देंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप कुछ भी चीज इस फॉर्म के बाहर नहीं लिखना। आप इस फॉर्म के बाहर अगर आप बटन लेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। देखो, इसको आपको फॉर्म के अंदर लिखना है। यहाँ पर वो सर्च कर रहा है कि यहाँ पर कोई भी उसने फॉर्म को नहीं देखा, मतलब ये बटन किसी फॉर्म के अंदर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया ASP.NET वेब फॉर्म .NET फ्रेमवर्क पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये सारा चीज फॉर्म के अंदर ही होगा। ठीक है, इसे हम ला देते हैं अंदर। ठीक है, अंदर लाने के लिए आप कंट्रोल और डाउन की प्रेस करेंगे तो आपका ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बटन्स ASP.NET की बटन, ASP मतलब एक्टिव सर्वर पेज, और ये बटन। अब बात करते हैं इनके प्रॉपर्टीज के बारे में। ये आईडी तो आपको पता है कि इसके नाम, इसको हम लोग नाम देते हैं एक, इसको जानने के लिए। क्यों देते हैं? क्योंकि बैकएंड में हम लोग इसी नाम से पूरा कोड करते हैं। इसका नाम लेके बुलाएंगे और इसको ही नाम लेके इसी का नाम से हम लोग काम करवाते हैं। ठीक है, रन एट सर्वर, ये क्या करता है? सर्वर पे हिट करता है, सर्वर पे रिस्पॉन्स भेजने में काम करता है। ये कंटिन्यूअसली सर्वर पे आप जब भी क्लिक करेंगे तो सर्वर पे एक हिट करेगा। ठीक है, टेक्स्ट, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि हमारे बटन्स के अंदर टेक्स्ट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये बटन के सारे डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी है। कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ है जो जरूरत पड़ने पर हम इसमें लगाते हैं। ऑन क्लिक प्रॉपर्टी के भी बारे में बात करें कि ऑन क्लिक क्या होती है। अब आते हैं इस बटन पे। अगर इस बटन का, मुझे इस बटन के क्लिक पे कुछ इवेंट करवाना है। देखो, अब इवेंट ये सब क्या होते हैं बताता हूँ। जैसे एक लिफ्ट का बटन सोचो, जब आप लिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं तो लिफ्ट आपको डिजायर फ्लोर पर ले जाता है। इसी तरह से ASP.NET बटन कंट्रोल्स को प्रेस करने से एक इवेंट ट्रिगर होता है। ठीक, अब बटन को प्रेस करेंगे, कुछ सामने हो ही ना, तो फिर काहे का बटन वो। ठीक है, अब बटन प्रेस के कुछ काम तो होना चाहिए ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्लिक इवेंट। जब क्लिक किया जाए तो क्या होता है? अब ये क्लिक 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक क्लाइंट क्लिक होता है और एक नॉर्मल ऑन क्लिक होता है। ठीक है, ये दोनों के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल अभी हम सिर्फ क्लिक इवेंट पे जाते हैं। ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट क्या करता है? जैसे लिफ्ट का बटन प्रेस करने से लिफ्ट का डोर खुलता है या बंद होता है, वैसे ही ASP.NET बटन कंट्रोल्स के ऑन क्लिक इवेंट पे आप कुछ कोड लिख सकते हैं जिससे वो उस कोड में कुछ काम कर सके। जैसे कि मैंने बटन के क्लिक पे एक फॉर्म को सबमिट लिया। ठीक है, तो बटन के क्लिक पे आप फॉर्म सबमिट ले लिए। तो ये सारी चीजें बटन करती है। अब बात करते हैं ऑन क्लिक को, ऑन क्लिक पे काम कैसे करेंगे। ठीक है, अब जाते हैं डिजाइन व्यू में, इस पे करते हैं हम लोग डबल क्लिक। इस पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर ही ये आ गया बटन क्लिक का मेथड। ये मेथड इनबिल्ट बना बनाया था। आपका यहाँ पर ही जो नाम रहेगा वही नाम आपका यहाँ पर ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप यहाँ से नाम में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर भी ये नाम में आके चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज और समझो, मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पहुंच कैसे जा रहा है? ये यहाँ पर इस मेथड को बना कैसे दे रहा है? इससे कनेक्टिविटी का कैसे हो रहा है? तो आप हर पेज के टॉप पे देखना एक वायर अप, हर पेज के टॉप पे देखना ये लिखा होगा और ये लिखा होगा। ये दोनों ही वो प्रॉपर्टीज है जो हमें बताते हैं कि इस बटन को क्लिक करने पे इसके पीछे क्या करना है। ठीक है, इस बटन को जब जो डेवलपर है उससे क्लिक करेंगे तो वो पीछे क्यों जाए। अगर इसे हम हटा दे, देखो अगर मैं इसे हटा दूं, हटा दिया। अब यहाँ पर हम एक बटन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया एक बटन। अब देखो, अब अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूं, यही यही वो बटन है। देखो, अब वो बटन यहीं पर ही आ रहा है। ठीक है, वो बटन क्या है? यही इसी के अंदर पे रेंडर करा दे रहा है मुझे, इसी के अंदर पे मुझे कोड लिखने भेज दे रहा है स्क्रिप्ट में। तो ये तो सही नहीं है, मुझे चाहिए कि अलग से रहे। ठीक है, तो इसे मैं हटा देता हूँ और जैसे ही मैं इसे कंट्रोल Z करके बैक लाता हूँ, वापस करता हूँ ये सारी चीजें, तो देखो अब मैं अगर यहाँ पर एक बटन लूँ और ये लिया मैंने एक बटन और
और इस बटन का नाम मैं कर देता हूँ बटन 1 और इस बटन का नाम कर देता हूँ मैं बटन 2। कंट्रोल सेव दबाते। तो देखो अब मैं इस बटन पे आके बटन 2 पे आकर के अगर क्लिक करूँ तो देखो ये बटन 2 यहाँ पर ही आ गया। तो समझ में आया ये दोनों क्या काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्लिक इवेंट पे बटन्स की प्रॉपर्टीज को कैसे समझे। ठीक है, जब बटन पे क्लिक हो तो उनकी प्रॉपर्टीज से कैसे हम लोग अपना काम करवा सकते हैं या फिर प्रॉपर्टीज से हम लोग कैसे खेल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं डिजाइन में। एक चीज और समझा दूं, मान लो मैं यहाँ पर ही जाके ये हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। जैसे ही मैं इसे रन करूँ, ठीक है, अब देखना एरर क्या आएगा। ये देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो ASP.NET बटन्स आप लिए हैं, ये जो बटन 1 है, इसके ऑन क्लिक इवेंट पे ये जो आप फंक्शन कॉल करवा रहे हैं या मेथड कॉल करवा रहे हैं, ये मेथड कोड बिहाइंड है ही नहीं। मतलब इस मेथड के पीछे तो कोई कोड है ही नहीं, इस मेथड का कोड है कहाँ। समझ में आ रहा है। मतलब कि अगर इस बटन पे जैसी क्लाइंट क्लिक किया, मैंने क्या लिखा है, ऑन क्लिक करे तो इस पे जाना चाहिए, यानी कि जैसी क्लाइंट क्लिक करे तो बटन 1 क्लिक पे जाना चाहिए। बट बटन 1 क्लिक यहाँ है ही नहीं, तो ये एरर बताएगा, आप लोग यहाँ फंस सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना, फिर से यहाँ जाना और बटन 1 पे क्लिक दो डबल क्लिक कर देना। देखो ये बटन 1 फिर से क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब देखो एरर नहीं बताएगा। ठीक है, तो अब मुझे इस बटन 1 के क्लिक पे मुझे क्या करना, बटन 2 का टेक्स्ट को चेंज करना। तो हम लोग क्या करेंगे, बटन 2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू बटन 1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, मतलब बटन 1 पे जब क्लिक करे तो बटन 2 का टेक्स्ट बटन 1 का ही टेक्स्ट हो जाना चाहिए। अब देखो मैं जैसे ही से रन करता हूँ और यहाँ पर ही करता हूँ, यहाँ पर ही मैंने किया प्रेस, देखो ये बटन 1 हो गया, फिर प्रेस करूँ ये अभी बटन ये चेंज हो रहा है। हालांकि यहाँ दोनों जगह बटन 1 है, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसे क्रॉस। ठीक है, इसे बंद करते हैं। अब मुझे यहाँ टेक्स्ट, ये तो मैंने टेक्स्ट कहीं था वो उठाया, और अगर मुझे टेक्स्ट देना तो मैं क्या करूंगा, डबल कोट्स में लिखूंगा क्या, जैसे डबल कोट्स में यही लिखा था बटन 1 डॉट टेक्स्ट। मैं इसे हटा करके कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे लिख दूँ एल्गोडेव। ठीक है, एल्गोडेव, और यही चीज मैं सेम कर दूं ऊपर में, कॉपी पेस्ट। बटन 2 के क्लिक पर बटन 1 का जो टेक्स्ट हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए डेव एल्गो। ठीक है, तो करते हैं सेव। अब इसे करते हैं रन, देखो क्या होगा। देखो मैंने यहाँ क्लिक किया, इसका टेक्स्ट चेंज हो गया, मैंने इस पे क्लिक किया, इसका टेक्स्ट चेंज हो गया, अब मैंने इस पे क्लिक किया, तो देखो दोनों का टेक्स्ट आपस में चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है। अब अगर मैं चाहूँ कि इस टेक्स्ट तो क्लिक हो ही, साथ ही इसका कलर भी चेंज हो, तो हमने बताया था कि हम प्रॉपर्टीज को लेके अच्छे से डिफाइन करेंगे। इस पे क्लिक हो तो मेरा टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो, तो मैं क्या करूंगा, बटन 2 पे क्लिक करे तो बटन 2 पे क्लिक करे तो बटन 1 का जो टेक्स्ट, बटन 1 का जो फोर कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, सिस्टम डॉट ड्रॉइंग डॉट कलर डॉट रेड। इसका मतलब समझाते हैं, जब भी मुझे बटन 2 पे कुछ काम करवाना हो, मैं बटन 2 पे चाह रहा हूँ कि बटन 1 का कलर चेंज हो जाए, बटन 1 के 4 कलर यानी उसके टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए। अब मैं इसी पे चाहूंगा बटन 2 का 4 कलर टेक्स्ट हो जाए, या किसी टेक्स्ट बॉक्स का कलर टेक्स्ट चेंज हो जाए, या फिर किसी ग्रिड व्यू का कलर चेंज हो जाए, या कुछ भी मुझे कराना हो तो मैं यहाँ करा सकता हूँ। ठीक है, ये 4 कलर क्या है, बटन 1 की प्रॉपर्टी है। देखो ध्यान से देखो, ये बटन 1 है, मैं अगर बटन 1 पे गया, ये गया बटन 1 पे, देखो ये बटन 1 की यहाँ सारी प्रॉपर्टी है। इस बटन 1 की देखो यहाँ 4 कलर है, मैं इसे यहाँ कोड बिहाइंड से, यहाँ से मैं उसे वही कमांड दे रहा हूँ कि का बटन 1 का 4 कलर है। तो बटन 1 यानी कि ये रहा बटन 1, इस बटन 1 का प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी का 4 कलर यानी कि यहाँ पर ही आया वो, अभी वो कर्सर मेरा यहाँ आ जाएगा जब वो रन करेगा। तो ठीक है, इस पे हम लोग क्या कलर डालने बोल रहे हैं, इस पे हम लोग बोल रहे हैं कि जो सिस्टम है, यानी कि हमारे सिस्टम में जो पेंट होता है, हमारे सिस्टम में इनबिल्ट जो सॉफ्टवेयर है पेंट के, उस सिस्टम का ड्राइंग में जाओ, उस सिस्टम का ड्राइंग में जाओ और ड्राइंग का कलर में जाओ और कलर से रेड उठा लो। ठीक है, ये सारे चीज भी उनके कोड बिहाइंड में लिखा हुआ है, इसीलिए ये यहाँ से हम उसे कॉल कर दे रहे हैं कि सिस्टम का ड्राइंग का कलर में जाओ और वहां से रेड उठा और उसको पटक दो किसमें, 4 कलर में, तो वो यहाँ से वहां से उठ के यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे करते हैं रन, यही सेम चीज हम इस पे कर देते हैं, लेकिन कलर हम लोग कर देते हैं चेंज, इसे कर देते हैं 2 और इसके कलर को कर देते हैं ग्रीन। अब इसे करते हैं रन, देखो अब जैसे ही मैं इसे क्लिक करा, देखो इसके अंदर का ये कैसा कलर हो गया, रेड। इस पे मैंने क्लिक करा, इसके अंदर का कलर हो गया। समझ में आया ये कलर कैसे चेंज हुआ। और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले 2 बटन ले लेते हैं, और इस बटन का नाम दे देते हैं बटन 3 और बटन 4, और इस बटन का भी एक क्लिक इवेंट बना लेते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। विजिबल क्या होता है कि हमें अपने वेबसाइट पे बटन दिखाना है या नहीं दिखाना है, वही इनेबल क्या होता है, हमें उस बटन को क्लिकेबल बनाना है या नहीं बनाना है। फिलहाल के लिए मैं इस BTN1 को क्या कर दे रहा हूँ, इसका बटन को इनेबल फॉल्स कर दे रहा हूँ। ठीक है, इनेबल फॉल्स। ठीक है, अब अगर मैं इसे रन करूँ तो ध्यान से देखना बटन 1 को इनेबल फॉल्स हो चुका है, ये मुझे क्लिकेबल बनाने नहीं दे रहा। मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसमें चेंज तो हो जा रहा है, लेकिन ये मुझे क्लिकेबल बनाने नहीं दे रहा। ठीक है, अब क्या करता है, हम कुछ और प्रॉपर्टीज को यहाँ पर ही देखेंगे और विजिबल और इनेबल्स को और अच्छी तरीके से देखेंगे। मैं यहाँ पर वो सारे प्रॉपर्टीज को रन टाइम में अपडेट करूंगा। ठीक है, यहाँ मुझे अपडेट करने में टाइम लगेगा, तो मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहा हूँ।
मैंने यहाँ पर ही सारा प्रॉपर्टीज लगा दिया है। मैं इसे देख के घबराना नहीं, मैं एक एक करके सारे चीज को आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, जब हम कोड को रन करेंगे तो होगा क्या। कोड को रन करेंगे, मुझे चारों बटन दिखेगा। बाय डिफॉल्ट क्या है, मैं इस बटन का इनेबल को फॉल्स रखा हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसका भी और इसका भी बाय डिफॉल्ट इनेबल क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। ये कर दिया मैंने फॉल्स, और इस बटन का भी इनेबल क्या कर दिया, फॉल्स। और मैं चाहता हूँ जब मैं बटन 2 पे क्लिक करूँ तो ये सारे इनेबल ट्रू हो जाना चाहिए फॉल्स की जगह, ठीक है। देखो बटन 2 के क्लिक पे मैंने पहली बटन 1 को इनेबल ट्रू किया हुआ है, मैं 3 को और 4 को भी इनेबल ट्रू कर देता हूँ, 3 को और 4 को, ठीक है। अब क्या होगा, जब सबसे पहले जब वो रन कोड रन होगा तो मैं तो पहले इन तीनों को इनेबल फॉल्स कर दिया हूं। जब हम अपने कोड को रन करेंगे तो मुझे सिर्फ बटन 2 क्लिकेबल आएगा। जैसे ही मैं बटन 2 को क्लिक करूंगा तो ये सबसे पहले बटन 1 के टेक्स्ट को क्या करेगा, डे वैल्यू को करेगा, बटन 1 के 4 कलर को रेड कर देगा, और इन तीनों को जो इनेबल नहीं थे उनको इनेबल कर देगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं इसे रन करके सेव करके रन करूं, ये देखो ये तीनों अभी डिसेबल है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करा, देखो इसका टेक्स्ट चेंज हो गया, जैसा मैंने यहाँ पर दिखाया। देखो इसका टेक्स्ट चेंज होगा सबसे पहले, उसके बाद उसकी कलर रेड होगी, उसके बाद ये तीनों क्या होंगे, इनेबल ट्रू हो जाएंगे। तो ऐसा ही यहाँ पर ही हुआ है, ठीक है। ये है बटन 1 मेरा जिसका टेक्स्ट चेंज हो गया। अगर मैं वहां से बटन 1 को क्लिक करूँ तो क्या होगा, सबसे पहले बटन 2 का टेक्स्ट जो है वो एल्गो टेब हो जाएगा, और उस टेक्स्ट का 4 कलर यानी टेक्स्ट कलर ग्रीन हो जाएगा। बटन 3 इनेबल फॉल्स हो जाएगा, बटन 3 का क्या हो जाएगा, इनेबल, यानी वो इनेबल जो था वो फिर से क्या हो जाएगा, मतलब फिर से वो नॉन क्लिकेबल हो जाएगा। देखो बटन को डिसेबल करना यानी कि क्लिकेबल नहीं होने देना। बटन 4 को विजिबल फॉल्स कर दो, यानी बटन 4 दिखेगा ही नहीं मेरे स्क्रीन में जब हम बटन 1 को क्लिक करेंगे, ठीक है। बटन 1 को क्लिक करते ही, सॉरी, बटन 1 को क्लिक करते ही बटन 1 का बैक कलर क्या हो जाएगा, डार्क स्लेट ब्लू। बटन 1 को क्लिक करते ही फॉन्ट हो जाएगा बोल्ड, इटैलिक हो जाएगा ट्रू, ठीक है। साइज हो जाएगा इसका एक्स्ट्रा लार्ज, बॉर्डर कलर हो जाएगा रेड, बॉर्डर स्टाइल हो जाएगा डबल, और बॉर्डर विड्थ हो जाएगा 10 पिक्सल। ये सारे अपीयरेंस प्रॉपर्टीज है, इनको मैं पहले से लगाया हूं। आप इनको प्रॉपर्टीज पे एक बार अपने से खुद टेस्ट कर लेना, ठीक है। बिहेवियर की बात करें तो ये होते बटन 1 डॉट कमांड नेम, इसमें मैंने कुछ कमांड पास किया है। ये कमांड नेम क्या होते हैं, कमांड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे जब दो बटन के साथ हम लोग एक साथ काम करेंगे और दोनों को एक ही क्लिक इवेंट से, जैसे दोनों को ऑन क्लिक सेव है तो एक ही सेव अगर दोनों में चले तो मुझे कौन सा बटन क्लिक हुआ ये पहचानने के लिए हम लोग कमांड नेम कमांड आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं। इसे और अच्छे से बताएंगे, फिलहाल के लिए बस अब इतना समझो कि इसमें प्रॉपर्टीज को कैसे डालते हैं। बटन 1 डॉट टूल टिप्स, टूल टिप्स यानी कि बटन 1 पे जब कर्सर ले जाए तो मुझे ये चीज दिखाना चाहिए, ठीक है। बटन 1 डॉट एक्सेस की, अगर मैं अल्ट प्लस जेड को क्लिक करूँ तो ये बटन 1 ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा, ठीक है। मतलब मुझे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, माउस का शॉर्टकट होगा, ठीक है। ये शॉर्टकट की देने के लिए अपडेट स्टेटस लेवल और एज वेल, यहाँ बटन कर देते हैं, मतलब बटन पे ही मुझे स्टेटस दिखा दो। तो बटन 3 का टेक्स्ट, बटन 3 का टेक्स्ट क्या कर देना है, बटन 1 की प्रॉपर्टीज डायनेमिकली अपडेट हो चुकी है, ठीक है, उसमें डेट टाइम आ जाएगा, ठीक है। बटन 3 का 4 कलर, कलर डॉट डार्क ग्रीन, कलर को डार्क ग्रीन कर दो, और बटन 3 का डिसेबल कर दो ट्रू, और बटन 3 का टेक्स्ट कर दो नाम क्लिकेबल व्हाइल क्लिकिंग बाय बटन 1। अब क्या करते हैं, एक बार बटन 1 को क्लिक करके देखते हैं। हमने बटन 1 किया, इसको क्लिक किया, देखो बटन 1 को क्लिक किया तो बटन 1 में यहाँ से बटन 1 में हमने जितना भी चेंजेस किया है वो सारी चेंजेस अप्लाई हो गई है। यहाँ तक वो सारी चेंजेस अप्लाई हो गई है। सबसे पहले बटन 2 को क्लिक करेंगे क्योंकि सारा चीज इनेबल फॉल्स होगा, बटन 2 को क्लिक करने से सारा इनेबल ट्रू होगा। देखो ये क्लिक किया, सारा इनेबल ट्रू हुआ। यहाँ पर भी मैंने जाकर किया क्लिक, जैसे क्लिक किया ये चेंजेस हुआ, ये चेंजेस हुआ। अब क्या हुआ, ये चेंजेस तो हुआ ही, साथ में देखो बटन 2 का टेक्स्ट को एल्गो डेप कर दिया, बटन 2 के 4 कलर को ग्रीन कर दिया। बटन 3 को इनेबल फॉल्स और बटन 4 को विजिबल फॉल्स। देखो बटन 3 दिख रहा है लेकिन बटन 4 नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या किया, ये बटन 1 में सारी प्रॉपर्टीज लगाया। देखो बटन 1 में सारी प्रॉपर्टीज लगाया, जो जो चीज मैं वहां लिखी हुई है सारे चीज को यहाँ पर लगा दिया। देखो बॉर्डर स्टाइल डबल था, देखो डबल बॉर्डर स्टाइल दे दिया ये, ठीक है। बटन 1 का कमांड नेम कमांड आर्ग्यूमेंट वो ऑलरेडी सेट कर चुका है यहाँ पर ही, ठीक है। बटन 1 का टूल टिप देखो, जब मैं इस पे कर्सर ले जा रहा हूँ ये क्या दिखा रहा है, दिस बटन प्रॉपर्टीज वाज मॉडिफाइड डायनामिकली, ठीक है, यही है टूल टिप्स दिखाया। अब बटन 3 का 4 कलर को कर दो डार्क ग्रीन, बटन 3 का 4 कलर देखो, ये है बटन 3 1 2 3, देखो ये डार्क ग्रीन कलर में है, ठीक है। ये आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, देखो दिखा, ये डार्क ग्रीन कलर में है। उसके बाद क्या करो, बटन 3 को इनेबल कर दो ट्रू, यानी बटन 3 को क्लिकेबल बनाओ। मैंने इसे क्लिकेबल क्यों बनाया अभी समझ में आ जाएगा, और मैंने इसे क्लिकेबल क्यों नहीं बनाया ये भी समझ में आ जाएगा। अब बटन 3 के टेक्स्ट को कर दो नाम क्लिकेबल वाइल बाय क्लिकिंग बटन 1। देखो जब इसे मैं क्लिक करा, ये इनेबल कब हुआ, ये इनेबल ट्रू कब हुआ, जब बटन 1 को मैंने क्लिक करा। जैसे ही मैंने बटन 1 को क्लिक करा तभी ना ये इनेबल हुआ, और बटन 4 मेरा विजुअल फॉल्स हुआ। देखो यहाँ बटन 4 नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने बटन 3 के क्लिक पे बटन 4 को विजिबल ट्रू कर दिया, और बटन 4 के टेक्स्ट में लिख दिया नाउ आई एम विजिबल व्हाइल क्लिकिंग बाय बटन 3। अब मैं इस पे जब क्लिक करूँ, देखो यार
अब देखो ये सारे क्लिकेबल हो गए। तो इसी तरह से हम लोग बटन्स पे काम करते हैं, बटन्स के क्लिक इवेंट पे काम करते हैं, और अपने डेटा को रन टाइम में बटन को कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, ये चीजें हम उसमें डिफाइन करने पाते हैं। ठीक है, ये सारे चीजों को आप रोक करके एक एक प्रॉपर्टीज को एक एक बार चला के देखना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसे देख के डरो मत। ये सारी चीजें टेक्स्ट मैंने आपको अच्छे लैंग्वेज में लिख के दिया, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये सारी चीजें आपको बताएंगे कि बटन्स के प्रॉपर्टीज क्या काम में आती है। ठीक है, अब मिलते हैं बटन्स के पार्ट 2 वीडियो में, जहां पर हम लोग और बटन्स को थोड़े एडवांस लेवल पे समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।